ये गंभीर आरोप है। गंभीर है और इसीलिए मैं समझता हूँ कि इस पर इंक्वायरी होनी चाहिए। इन लोगों ने जिस तरीके से सब अपना किया और मेरे जैसे लोग जो अशोक सिंघल होते तो रोज आते हैं। प्रकरण के पीछे जिम्मेदार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। हाँ भाई, नेचुरली वो तो उसने तो सारा छीन लिया हमसे। लेकिन एफआईआर को लेकर जो बातें उठ रही हैं, हाँ। विपक्षी दल जो बात लगातार कह रहे हैं कि आखिर सरकार किसे बचा रही है। मैं नहीं जानता, सरकार बचाएगी तो नेचुरली उस समय हम उठा सकते हैं कि इसको कैसा छोड़ा, इसका कैसे चला, हम तब केस फाइल। सब मान लीजिए कि ये सारा होकर कहेंगे नहीं कुछ नहीं हुआ, ये सब बकवास था, ये मीडिया का गड़बड़ था, तो फिर हम जैसे लोग हस्तक्षेप कर सकते हैं। मतलब अगर एसआईटी की जांच में आपको लगा कि गलत हुआ है, कुछ जो होना चाहिए गलत नहीं हो है, ना हो, या जो बिल्कुल ना उन्होंने भूल दिया उसको आने ही नहीं दिया उन बातों को, तो फिर मुझे कहना पड़ेगा भाई इसको छोड़ करके आपने कैसे डिसाइड। आपको लगता है कि ऐसा हो सकता है? अब मैं क्या क्या कह सकता हूँ। मैं तो इन लोगों ने जिस तरीके से सब अपना किया और मेरे जैसे लोग जो अशोक सिंघल होते तो रोज आते हैं, उनको आंसू आ जाती। अशोक सिंघल से भी ये बिल्कुल ठीक से नहीं थे, परंतु वो बहुत बीमार हो गए थे, तो इसीलिए मुझे बुलाकर घसीट कर लाए। तो मैं कहता हूँ कि इसमें हम तब पढ़ेंगे जब इनकी निर्णय आती है या जांच रिपोर्ट आती है, तब आप कुछ एक्शन लेंगे। फिर मैं सोचूंगा, पढ़ूंगा, देखूंगा रिपोर्ट में क्या है, फिर मैं सवाल उठाऊंगा। सवाल तो सर आपने कल भी उठाए हैं, आपने सोशल मीडिया पर लिखा भी है कि इस पूरे प्रकरण के पीछे जिम्मेदार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। हाँ भाई, नेचुरली वो तो उसने तो सारा छीन लिया हमसे। मैं तो जानता हूँ। हम आपसे तो छीन लिया या मुझे भी कहा कि इसको हटा दो, कहीं नहीं रखो। तो इसलिए आपने ये कह दिया कि आपसे छीन लिया, इसलिए कि क्या कहते हैं प्रधानमंत्री का ये सारा खर्च करा जा रहा है। नहीं, मैं वो तो आपसे बात करने की बात ही कह रहा हूँ, मैं तो कहीं और नहीं कहा ना। हाँ। मैं तो कहता हूँ कि आपने निकाल दिया, उस समय मैं कुछ बोला ही नहीं। हाँ। और अब आप लोग सब बोलने लगे तो मैं कह रहा हूँ हाँ ये इतना मैं जानता। तो पीएम कैसे सर इन्वॉल्व हो सकते हैं सर इसमें, बताइए। वो तो जांच से पता लगेगा। पीएम ना तो वहाँ पे किसी ट्रस्ट में है, ना कोई वहाँ से उनका संबंध है उस चीज़ से। तो फिर उन्होंने क्यों पहले मीटिंग अपने घर में कराया था? हाँ, प्रधानमंत्री है सर देश के, वो बुला सकते हैं किसी को भी। ऐसा नहीं बुला सकते। जो यहाँ कोई सरकार का मामला है तो बुला सकते हैं। तो ये तो सरकार का मामला नहीं है, ये तो ट्रस्ट का मामला था है। नॉट ओनली ट्रस्ट, ये तो सारा हिंदुस्तान की हिंदू लोगों का मामला है। उसमें अपने को नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये आने के बाद कांग्रेस कहती है कि ये इसने इसका इंटरेस्ट है, इसने अपने बचाव के लिए किया है। ऐसे सब नेगेटिव बातें आते रहेंगी। डॉक्टर स्वामी हमेशा ना अपनी बात को खुलकर बोलने के लिए जाने जाते हैं सर। हाँ बिल्कुल, है ना, बिल्कुल। और बेधड़क अपनी बातों को बोलते हैं, लेकिन आज डॉक्टर स्वामी शायद थोड़ा सा चीजें संभल कर बोल रहे हैं आज। नहीं, मैं तो बोलना ही है संभल के। ये तो एक या कोई डर है, वो तो आपकी दिमाग में है। मैं किसी से डरता हूँ? इससे बड़ा चीज़ों में मैंने इन्हीं फाइल किया है जी। इंदिरा गांधी के बाद, इंदिरा गांधी के काल में भी किया था, बिल्कुल। सोनिया का भी किया, कितने लोगों का मैंने किया, चिदम्बरम का किया। तो ये बहुत सस्ता सवाल है मेरे पे कि लेकिन सर विपक्षी दल या कहें कि मीडिया में भी ऐसी तमाम लगातार बातें उठती। आपने बहुत बड़े सर खुलासे किए हैं, बहुत लोगों के खिलाफ केसेस वगैरह किए हैं, आप लगातार मोदी साहब के आगे से बोलते भी रहे हैं, अपनी बात को खुलकर रखते हैं, लेकिन कोई कानूनी एक्शन आपने नहीं लिया आज तक बीजेपी के किसी जिनके ऊपर भी आरोप लगाए। ये मैं बड़ा आश्चर्यजनक है कि मैं ही करूं
सब कुछ कितना मैंने किया अभी तक, और कोई नहीं करेगा। नहीं, वो कहते हैं कि सब लड्डू खाएंगे बस, दैट्स ऑल। क्या बात करते हैं आप? नहीं, वो कहते हैं लगातार मैं वही करूंगा जो मुझे लगता है कि मुझे करना है। आप आकर कहते हैं क्यों नहीं किया, मुझे उत्तेजित नहीं कर सकते आप। ये नहीं बिल्कुल जान लीजिए। मैं कह रहा हूँ कि जो मैं तो धार्मिक इशू में बहुत कम इन्वॉल्व हूँ इसमें, क्योंकि अशोक सिंघल ने बड़े आखिरी समय में आपको बोला था, कहा कि तुम ही कर सकते हो। और तो मैंने कहा कि ओके मैं करूँगा। ऐसा शुरू किया, सुप्रीम कोर्ट में जीत गया। उसके बाद ये आ गए, ओके ठीक है तुम ले लो, क्योंकि मेरा तो ये मंदिर बनाना ये सब मेरा काम नहीं है। मैं तो इकोनॉमिस्ट हूँ, प्रोफेसर। लेकिन आपकी आस्था पूरी थी उसमें? नहीं, आस्था बोलेगी जब कुछ मुझे करना है वो तब मैं करूँगा। अभी क्या करूँगा, अभी तो बनने की बात चल रही है, तो उसमें कमेटी भी बैठ गई है, तो उनका रिपोर्ट आने दीजिए, उसके बाद मुझसे पूछिए। सुमित सर, आप लगातार अपनी आवाज़ उठाते भी हैं, और मैंने लगातार उठाई भी थी राम मंदिर की जब फैसला आ गया था। उसके बाद से जो ज़मीन घोटालों को लेकर आपने बहुत सारी बातें कही थी कि बहुत अनियमितताएं पाई गई हैं उसमें, लोग फ़ायदा उठा रहे हैं उस चीज़ का। अगर ऐसा था तो आपने कोई कानूनी रास्ता क्यों नहीं अपनाया, या कानून को क्यों नहीं ये बताया कि ये गलत हो रहा है, ये गलत हुआ है वहाँ पे? ये तो आपको बहुत सस्ता है सवाल है मेरे लिए, क्योंकि मेरा जो काम है वो है इकोनॉमिस्ट जी, और मैं अर्थशास्त्री हूँ जी, ठीक है। इनमें भी मैं पढ़ जाऊंगा तो फिर ये मामूली मामला है, इतना टाइम उसमें लगेगी। और भ्रष्टाचार मेरे विरोधी पार्टी करें, उसके मेरे पास दस्तावेज आ जाए तो मैं कर सकता हूँ। मैं जैसे मैंने बहुत सारे किए भी आपने, बहुत किए हुए हैं जी। परंतु यहाँ कि इसको कोई 10 लोगों ने बोल दिया, वो भी अपने लोगों में से उनके ऊपर आरोप लगी है, तो मैं इसमें क्यों पढ़ूं जब और लोग हैं। हमारी क्या आरएसएस नहीं कर सकती? आरएसएस की भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी। बिल्कुल मैं उसी सवाल पे आने वाला था। तो इसीलिए हर चीज़ में आप क्यों नहीं करते, आप क्यों करने, ये तो बड़ा विचित्र है। नहीं, इसमें ये चीज, एक चीज ये भी सर समझ में आती है लोगों को, जो मुझे लगती है कि चूंकि आप खुद आरएसएस से जुड़े रहे सर, मैं आरएसएस का नहीं हूँ बट आरएसएस का मित्र हूँ, मित्र हैं जो भी है चाहे, और आप सवाल जरूर उठा देते हैं उनके ऊपर जो अगर कुछ गलत होता है तो, लेकिन उस पर कोई ठोस कदम नहीं उठाते। ये लगातार ये बात उठती है सर। मैं क्यों उठाऊं, मुझे तो कितने और चीज़ें करनी है। इंटरनेशनल में कितना हो रहा है, चाइना क्या कर रहा है, अमेरिका क्या, मोदी क्या कर रहा है अमेरिका में, ये चीज़ों में मैं बोलते रहता हूँ। कौन सी चीज़ नहीं बोलता हूँ, परंतु आप उसी में बोल रहे हैं, बोलना चाहिए जिसको आपको पसंद है। नहीं सर, हमें पसंद नहीं है तो आप ही की बात छोड़ दीजिए। मैं तो जो मुझे करना था, जो मैंने वचन दिया था लोगों को, वो मैंने पूरा कर दिया कोर्ट में जाकर के जीत कर जी। उसके बाद सारी चीज़ मोदी ने किया। उनसे मुझे बुलाया नहीं कि किसी जगह में कभी भी किसी मीटिंग में किसी मुझे आने से उनके लिए खतरा है ऐसा उन्होंने सोचा होगा। परंतु मैंने भी कहा कि भाई ये मेरा काम नहीं है। मैं वहाँ यहाँ से दिल्ली से जाकर अयोध्या जाऊँगा, जो आपको पता है कि कितना पहले जाओ लखनऊ में, फिर जाओ मोटर गाड़ी से। अब तो डायरेक्ट जा सकते हैं एयरपोर्ट पर, अब तो एयरपोर्ट आई है। वो तो मस्जिद हमारी सारे काम होने के बाद अब क्या मैं अयोध्या गए सर आप अभी? वैसे हाल फिलहाल में एक बार गया था अभी। अबे मैंने कैसा लगा सर? नहीं अभी तो बन रहा था उस समय, काम चल रहा था बस। वैसे अच्छा है सर? वैसे नहीं वो नेचुरली मुझे बहुत हर्ष हुआ कि मंदिर आ रहा है। जिसके लिए मैंने लड़ाई लड़ी वो बस, और क्या है? कौन क्या करता है, क्या नहीं करता, कौन इसकी भला लेता है, परंतु चोरी करें या उसकी जो अंदर जो चीज़ें हैं उसको उठा के ले जाएं, ये जो मैं अखबार में देख रहा है उससे दुखी है बस। बट उसके कार्य में नहीं कर सकता कुछ।